अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन करती हुई मम हृदय निवासिनी गुडनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब को भावों सहित श्री चरण कमलों में बारंबार वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप जिन वाणी का पान कर रहे हैं, प्रभु वाणी को श्रवण कर रहे हैं, आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुने हुए पर आचरण करते होंगे। वीतराग भगवान की वाणी है, आचरण करना ही हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। और प्रत्येक वाक्यों पर जो अरिहंतों के मुखारबिंद से उच्चारित हुए, उन पर श्रद्धान करना, आचरण करना, उनको चुनना, गुनना, ये हमारा आत्म कल्याण के मार्ग है। कहा जाता है कि संसार में सुखाभिलाषी भव्य आत्मा बहुत है। ये बात निर्विवाद है। महापुरुषों ने फरमाया, गुरुदेवों की वाणी है कि ये बात निर्विवाद है। इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है कि इस विराट विश्व के समस्त प्राणी सुख के अभिलाषी हैं। कीड़ी से लेकर कुंजर तक, क्या छोटे और क्या बड़े, क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी आदि, सभी जीवों का प्रयास सुख प्राप्त करने के लिए ही हो रहा है। जगत में जो दौड़ धूप हो रही है, जो धापा चौकड़ी हो रही है, जो धमा चौकड़ी मची हुई है, उसके मूल को खोजने का प्रयत्न किया जाए तो एक ही हेतु दृष्टिगोचर होगा, और वह हेतु यही कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। मनुष्यों और विकसित पशुओं की चेष्टाएं स्थूल है, वे हमारे ज्ञान गम्य है। उन्हें हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उनका रात दिन का प्रत्येक प्रयत्न सुख की उपलब्धि के लिए ही हो रहा है। किंतु एक इंद्रिय आदि ऐसे भी बहुत से प्राणी हैं जिनकी चेष्टाओं को हम अपनी स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते, मगर वे भी सुख की ही आकांक्षा से ही प्रेरित हैं। एक कहावत है, महापुरुषों ने फरमाया है कि मुंडे मुंडे मतीर भीना, मुंडे मुंडे मतीर भीना, अर्थात अलग अलग खोपड़ियों के विचार, अलग अलग मस्तिष्क के विचार भी अलग अलग होते हैं। किस प्रकार कि सुख की खोज में प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को कहाँ कहाँ लेकर जाता है। अगर हम दुनियावी क्षेत्र में देखें तो छोटी सी बात है, दुनिया दुरंगी है, ये दो रंग वाली है। ये दुनिया कब पाला बदल ले कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं एक दादाजी बीमार थे, 6 महीने से बीमार चल रहे थे। परिवार का हर सदस्य मन ही मन कह रहा था, हे प्रभु बस अब तो इन्हें जल्दी उठा लो। क्या कह रहा था कि अब तो इन्हें जल्दी उठा लो। एकाकी परिवार में एकदम ही शादी निकल आई, और वे भी 15 दिन में होनी थी। अब परिवार का हर सदस्य, सोचिए जरा,
मन ही मन में क्या सोचने लगा? मन ही मन में कह रहा था, हे प्रभु, शादी होने तक दादाजी को जिंदा रखना, शादी होने तक दादाजी को जिंदा रखना। कितनी बड़ी विडंबना है। यानी कि हर तरफ से अपने सुखों के लिए ही सोचना। पहले परिवार कितना बड़ा होता था। पहले परिवार कितना बड़ा इकट्ठा रहता था। पर आज एक जगह तो रहता है परिवार, मगर इकट्ठा नहीं है। उनका पता तो एक ही होता है, परिवार का एड्रेस एक ही है, मगर उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं होता। पता इसलिए नहीं रहता कि जब एक ही कमरे में नित्य कर्म से लेकर नहाने और खाने तक की सुविधा मिल जाए, तो भला बगल में कमरे में किसके साथ क्या हो रहा है पता कैसे चलेगा। और पहले एक ही परिवार, एक ही एड्रेस और सबको एक दूसरे की हर चीज का पता होता था। लेकिन आजकल बहुत फर्क पड़ गया। अगर राष्ट्र के लिए भी देखा जाए तो राष्ट्र भी सुखमय बन सकता है। वो कैसे? लीडर और टीचर दोनों ही, महापुरुषों का कहना है कि लीडर और टीचर दोनों ही महत्वपूर्ण है। लीडर देश को चलाता है और टीचर देश को बनाता है। अगर देश का लीडर और टीचर सुधर जाए तो देश और समाज का कायाकल्प हो जाए। जिस देश का लीडर और टीचर बेईमान होगा, वे देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लीडर और टीचर दोनों ही सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ही देश और समाज की तरक्की संभव है, उनके जीवन में सुख संभव है। क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। हम कह देते हैं कि मकान और घर एक ही है। एक नहीं होता। घर और मकान में अंतर है। घर बसाया जाता है और मकान बनाया जाता है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहती हैं। मकान में आदमी अकेला रह सकता है, पर घर में नहीं रह सकता। घर वह है जहाँ व्यक्ति के साथ उसके बाल बच्चे, पत्नी, माँ बाप सभी रहते हों। घर की एक एक ईंट से लगाव होता है, जबकि लगाव नहीं करना। लगाव में सुख नहीं है, सुख तो त्याग में है, ऐसा बीतराग कहते हैं। पर अंतर समझना है कि हर चीज में अंतर क्या है। हमें असली सुख को खोजना है। मकान का क्या? मकान तो कभी भी बन जाए। टूटे फूटे अपने बाप का क्या जाता है, चाहे मकान टूटे चाहे फूटे। घर में गहराई है, तभी तो कहते हैं ना कि आपकी बात मेरे घर कर गई। ये कहावत पक्की है। छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखों की नदी में बहते रहोगे और हर बात यदि आपके घर कर जाएगी तो वीतरागता में कब जाओगे? वीतरागता में कब जाएंगे? कहा गया है कि जैन धर्म दुनिया का प्राचीनतम धर्म है। ये खुद को जीतने वालों का धर्म है। जैन धर्म दुनिया का प्राचीनतम धर्म है, ये ज्ञानी महात्माओं ने फरमाया है। ये खुद को जीतने वालों का धर्म है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इसके सर्वोच्च सिद्धांत हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, यही एक धर्म है जिसका किसी के साथ संघर्ष नहीं है। पॉइंट नोट कर लीजिए कि जैन धर्म का किसी के साथ संघर्ष नहीं है। त्याग, संयम, तप, आराधना, स्तुति यही कार्य है इसमें। सद्भावना, करुणा, परोपकार, दया यही है। जैन धर्म एक को परमात्मा मानता, वर्ण एक एक को परमात्मा मानता है। जैन धर्म एक को परमात्मा नहीं मानता है। कहने का मतलब, मानता
वर्ण एक एक को परमात्मा मानता है, कि एक एक जीवात्मा को परमात्मा मानता है। एक को परमात्मा नहीं, अनेकों को परमात्मा मानता है, कि एक एक को परमात्मा मानता है। हर एक में महावीर होने की क्षमता है, लेकिन वो कब? ऐसी क्षमता हमारे अंदर तब आएगी जब हम संसारी सुखों को छोड़ करके अपने आत्मिक सुखों की उस सागर में डुबकी लगाएं और लगा करके उस सुखमय मोती को लेकर के आए जो हमें मोक्ष दिला दे, जो हमारी मुक्ति कर दे। संसार में यदि सुख बांटना है तो खोजने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे घर में प्रत्येक वस्तु में क्या है, सुख है। धन दौलत में सुख नहीं, बंगला गाड़ी में सुख नहीं है, बाल बच्चों में सुख नहीं है। सुख देना ही है किसी को तो किसी के हृदय को दुखाने से पीछे हट जाइए। देने के लिए कुछ भी ना हो तो भी मुस्कुराहट दिया करो। मुस्कुराहट देने पर खर्च कुछ भी नहीं आता, परंतु ये काम बहुत कुछ कर जाती है। एक मुस्कुराहट बड़े काम कर देती है। इसे पाने वाला तो माला माल हो ही जाता है, लेकिन इसे देने वाला भी दरिद्र नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि मुस्कुराहट थके हारे के लिए विश्राम, निराशा के लिए प्रेरणा और ठिठुरते हुए के लिए कुनकुनी धूप है, ऐसा ज्ञानी महात्मा फरमाती है। मुस्कुराहट ईश्वरीय वरदान है। आप ऐसी मुस्कुराहट दीजिए ताकि दूसरे के दुख हट सके और उस असली सुख की खोज कीजिए जो आपको संसार सागर से तार सके। इतना ही कहना चाहूंगी। वीतराग भगवान की वाणी आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। 8 प्रवचन माता को आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय महावीर।